आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो इस तरीके तो यहाँ पे हमें हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। सिंपली अगर देखो स्टार्टिंग में मार्केट क्या है कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ हमारे लेवल्स के जस्ट ही नीचे, फिर मार्केट ने क्या किया कि उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया। चलो अच्छा है, ठीक है, जो हमारे सीनियर के हिसाब से मार्केट अब तक चल रहा था। उसके बाद मार्केट अप साइड जाने के बाद फिर डाउन साइड आया। यहाँ पे आने के बाद अगर देखो तो यहाँ पे दो तरीके का हमारे हिसाब से जैसा हम चाहते हैं जो कैंडल बनना चाहिए वो कैंडल एग्जैक्ट हमारे लेवल्स के पास और भी सेटअप के हिसाब से मार्केट में क्या है कि कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखे, देखो सबसे पहले जो कैंडल्स अगर बनी हुई है तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ बना, ठीक है, ये वैलिड है हमारे लिए। और उसके बाद एक और कैंडल यहाँ बना जो कि स्पिन टॉप कैंडल यहाँ पे बना, ठीक, डोजी टाइप का। तो ये दोनों जो कैंडल है ये हमारे लिए वैलिड कैंडल है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ों पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे और कैसे मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया उस सारे लॉजिक हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो इस कैंडल ने और इस कैंडल में हर एक कैंडल में अगर वीक अगर अपसाइड आप देखो तो ज़्यादा वीक्स बन रही है और अपने प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है, इन चारों कैंडल ने। बट उसके बाद जब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कैंडल बनने के बाद मार्केट ने क्या किया कि अपने इस जो ग्रीन कैंडल है उसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसी कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि अब यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल ने। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इतने देर से मार्केट क्या है कि डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा था, बट मार्केट क्या है कि यहाँ पे डाउन साइड नहीं आ पा रहा था, ठीक। तो मैं देख लेता हूँ, हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या है कि डाउन साइड आना चाह रहा था पर मार्केट नहीं आ पा रहा था। तो अगर देखा जाए तो इस मैंने आपसे कहा था कि डे लो और डे हाई पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन होते ही सारे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया और उसके बाद जो भी लिक्विडिटी यहाँ पे सेलर्स के बचे हुए थे जो अप साइड अब बची हुई है, तो मार्केट ने अप साइड सारे लिक्विडिटी ग्रैब किया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी को लगा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद एक इतनी जो सेलिंग हमें देखने को मिल रही है कोई भी सेलिंग नहीं है। तो मार्केट का कि इस लेवल को अगर रिटेस्टिंग करता है, कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर हम क्या कि अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान करेंगे। तो इसी ग्रीन कैंडल मेरा जो एंट्री था वो इस लेवल पे हो गया, ठीक, इन्वर्टेड हैमर कैंडल को। मैं देखो हमेशा लेवल्स को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तुरंत इसने लो को ब्रेक किया, मेरा एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। और जो एसएल इसके ऊपर है, एसएल अगर मैं बात करूँ तो एसएल क्या है कि मैं वेट करता हूँ, थोड़ा सा बफर पॉइंट देखकर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अक्सर क्या है कि आप जैसे मान लो कि यहाँ पे 22,000 लेवल है, ठीक है, तो अब आप ट्रेड करें तो 22,000 पे हमारा एसएल आ रहा है, तो आप एग्जैक्ट 22,000 पे ना रखो, अब 22,010 इस तरीके से आप करके रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इससे बफर पॉइंट देखा रहोगे तो सेफ रहेगा। उसके बाद अच्छा खासा देख सकते हो मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिला। तो अगर बात करें तो इस लेवल के हिसाब से मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे काम किया, बट हमारा जो ये लेवल था इस लेवल तक मार्केट यहाँ पे नहीं आ पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए एनालिसिस करते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट यहाँ पे कामकाज कर सकता है। निफ्टी 50 के हम अभी फिलहाल एनालिसिस कर रहे हैं और कल जो कि मार्केट यहाँ पे बंद रहेगा, ठीक। तो सिंपल जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट उसी तरीके से रहेंगे। अब देखो लास्ट जो है 21,755 का, 21,755 का हमारे लिए लास्ट यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर तो मार्केट में और भी नीचे तक का यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। समझ लो कि मार्केट फिर इस लेवल पे आ सकता है, ठीक है, 21,120 तक। फिर मार्केट 20,000 के नीचे भी यहाँ पे आ सकता है मार्केट, ठीक है, जिस हिसाब से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। और न्यूज़ के हिसाब से देखो न्यूज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, जैसा मैंने आपको बताया हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगा अभी के मार्केट में, ठीक। तो सिंपल हमारे लिए जो ये लेवल है ये ऊपर चला जाएगा डे हाई पर, और ये जो लेवल है मार्केट इसी लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट का काम ठीक करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे और एग्जैक्ट इसी लेवल पे निकल के आया हुआ है, तो इस लेवल को हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डिलीट कर दिए। और इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक। और कैसे कामकाज करना है ये देखो, अगर मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर अप साइड का मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक क्या है कि आप किसी भी अप साइड का तो बिल्कुल भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश ना करो। और यहाँ पे अगर मैं फीब लगाऊँ हाई टू लो, तो मार्केट अगर कितना ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले सकता है। मार्केट अगर देखा जाए 0.5 के लेवल, ये जो हमारा लेवल है इस लेवल मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आया, बहुत ही अच्छा है। तो इस लेवल्स क्या है कि हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और इस लेवल पे हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, और इसके बीच में कोई भी हमें नहीं करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके जा रहा है तो हमें कोई भी यहाँ पे ट्रेड को प्लान नहीं करना है, और डाउन साइड पे अगर ब्रेक करके इस तरीके की टेस्टिंग कराए तो फिर हम डाउन साइड का हमें प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए डे लो है, ठीक।
तो और अगर बात करें तो एसएल अगर इस लेवल पे आप ट्रेड करो तो यहाँ तक का आप एसएल रख सकते हो और यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो इस हिसाब से। वरना क्या है कि जो मैंने आपको कैंडल बताई थी, कैंडल स्टिक पर अगर आप ट्रेड करोगे तो 1:2 तक का तो आपको इजीली टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा उस हिसाब से, ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई हुई है, ठीक। और अगर बात करते हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है और गैप अप होना ही चाहिए भाई, हम सब चाहते हैं कि मार्केट अप साइड जाए, ठीक। तो यहाँ पे मार्केट इसको रिटेस्टिंग करके यहाँ इसके लेवल पे कोई रेंज बना के अगर अप साइड जा रहा है तो फिर तो हमारे लिए अच्छा बात रहेगा, ठीक है। और चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की, इसमें किस तरीके से हमें कामकाज करना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे 2 लेवल्स थे। मार्केट ने डायरेक्ट इस लेवल के नीचे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और इसके बाद अगर देखो मार्केट गैप डाउन के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग भी हुआ, फिर उसके बाद क्या कि मार्केट में गिरावट देखने मिला। लास्ट मोमेंटम की अगर बात करें तो सेलिंग जो प्रेशर है मार्केट में बहुत ही कम, स्टार्टिंग ही में कम से कम 10 बजे तक ही अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो सेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिग, मतलब मार्केट गिर रहा है बट उस तरीके से नहीं गिर रहा है जिस तरीके गिरना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट में जा रहा है, ठीक। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें कल की मार्केट में हमें कामकाज यहाँ पे करना है। फिलहाल तो कल मार्केट बंद ही रहेगा, ठीक है। परसों किस तरीके से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। अब तो अप्रैल में मार्केट डायरेक्ट ओपन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम चलिए इस तरीके से, ठीक। और हम क्या करेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे और देखिए 2 तरीके से लगाते हैं, देखते हैं कौन सा लेवल एक्यूरेट निकल के आता है। एक इस तरीके से हम लगा सकते हैं तो हमारे लिए जो लेवल उसके ऊपर निकल के आया है, ठीक। और उसके बाद अगर डायरेक्ट हम लो तक ही लगाएंगे फिर देखते हैं कहाँ तक आता है। अब देखो कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये देखो आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमारे लिए लेवल्स निकल के आए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर अलग अलग तरीके से निकल के आ रहे हैं तो हम प्रायोरिटी जो कि देंगे, ठीक है, इस लेवल को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और अगर बात करें तो इस लेवल पे क्या है कि आप अच्छा खासा यहाँ पे अगर बात करें लेवल्स अगर जितना ज़्यादा बड़ा अगर यहाँ पे गैप बन रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ज़्यादा ट्रेड कैप्चर होने का, ठीक है। इस तरीके से अगर बॉक्सेस बन रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहता है। और इस जगह पे हम क्या है कि फीड भी लगा कर देखेंगे, देखते हैं कि मार्केट किस लेवल से कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट में रिवर्सल की संभावना है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए 0.78 लेवल से मार्केट वहाँ पे लेवल्स हमारे निकल के आ रहा है, ये देखो अच्छा खासा लेवल्स हमारे निकल के आ रहा है। और अगर बात करें तो मार्केट के लिए अगर जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर बात करें तो 0.5 के ऊपर जो यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया है अगर आप देखो, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। तो फिलहाल स्ट्रेटजी हमारे सिंपल है, मार्केट अगर इस लेवल के पास अगर आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिप को डिलीट करते हैं। इस लेवल पर अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और इस लेवल से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और 50,105 ये साइकोलॉजिकल लेवल में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल से हमें बाउंस बैक थोड़ा सा अप साइड का मोमेंटम जो कि यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर तो इस लेवल तक तो आना ही आना है। मार्केट इस लेवल तक आने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन हमें इस तरीके से शो कर सकता है, ठीक है। और अगर अप साइड के प्लान की बात करें तो अप साइड अब इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग इस तरीके से स्विंग प्रीवियस स्विंग जब तक ब्रेक ना करे तब तक क्या कि आप अप साइड का तो ट्रेड बिल्कुल भी प्लान मत करना। 51,622 का हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आज का डे हाई है, ठीक। लास्ट मोमेंटम हमें थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है, बट इसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जो इतनी बड़ी सेलिंग थी उसी के हमें क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है, उसके इक्वल ही है, देख सकते हो। अगर फिलहाल अभी के मार्केट की बात करें तो एक इतनी बड़ी जो रेड कैंडल बन रही है इसको कवर करने के लिए क्या है कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 3-4 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रही है। तो समझ सकते हो सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सेलर्स अभी स्ट्रॉन्ग है, बायर्स बिल्कुल भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जो अगर उनके विपरीत अपोजिट जो कैंडल अगर ज़्यादा बनती तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हम मानते हैं उनको, ठीक है। और अगर गैप डाउन की अगर बात करें तो गैप डाउन अगर मार्केट ओपनिंग हो रही है तो ये लेवल 50,105 और 49,680 का ये दोनों लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है 49,680 को तो फिर तो हमें और भी नीचे तक का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। डाउन साइड की अगर बात करें तो हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और हम वहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं कि मार्केट और कितना नीचे तक यहाँ पे गिर सकता है। अब तो सिर्फ वही है यार, लास्ट जो कि अगर बाउंस बैक की संभावना अगर देखा जाए तो लास्ट संभावना
27,685 से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से क्या क्या आप परसों के मार्केट में कामकाज कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अगर आपको इनसे कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।